नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 22 मजीद 91 अफराद जान बहक। इंतकाल करने वालों की तादाद 4395 तक पहुँच गई। 24 घंटों में मजीद 4133 केसेज रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2,13,470 हो गई। अब तक कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 1,0802 तक पहुँच गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। इजलास में कोरोना वायरस, मुआशी और सियासी सूरत हाल समेत 14 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। EOBI पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे का फैसला मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कमी की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की पेट्रोलियम डिवीजन और वजारत खजाना को हिदायत। मसनूई पेट्रोलियम बहरान और कीमतों से मुतालिक आला सतह की तहकीकाती कमेटी भी कायम। जाली लाइसेंसों का मामला। यूरोपीय यूनियन ने 6 माह के लिए PIA का फजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। बरतानिया ने भी PIA की परवाजें मुअत्तल कर दी। तर्जुमान PIA ने कहा है कि मुसाफिर चाहे तो बुकिंग आगे करा लें या रिफंड हासिल कर लें। ना कुर्सी छोड़ने से घबराता हूं और ना कभी कहा कि मेरी कुर्सी मजबूत है। हम जब तक नजरिए पर कायम हैं कोई हमारी हुकूमत नहीं गिरा सकता। वजीर आजम इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि -1 हो भी गया तो अपोजिशन बच नहीं पाएगी। इदारों में बड़े पैमाने पर इस्लाहात का भी ऐलान। इमरान खान खुद को वाहिद ऑप्शन करार दे रहे हैं, लेकिन अवाम को इमरान खान के अलावा कोई भी मंजूर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। कहा कि इस हुकूमत को अब जाना होगा। हमें पाकिस्तान के लिए वजीर आजम चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास एक PTI का वजीर आजम है। पंजाब के बाद बलूचिस्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज की तोसी। रावलपिंडी के 22 हॉट स्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। मर्दान में भी 5 इलाके अनसील्ड। पेशावर में यूनियन काउंसिल, आसिया और शनवारी टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन आज खत्म किया जाएगा। नहीं मिलेगा। इमरान खान ने कहा कि -1 हो भी गया तो जो भी आया वो उनको नहीं छोड़ेगा। हमारे स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी दुनिया भी मान रही है। कंफ्यूज हम नहीं, वो थे जो कभी गरीब बस्तियों में नहीं गए। भारत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में मुलव्वस है। दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज को यरगमाल बनाना चाहते थे। असम्बली से वजीर आजम इमरान खान का खिताब। हुकूमती अरकान की अपने कायद के हक में जबरदस्त नारेबाजी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वज़ीर आज़म ने पहले अपने अरकान असम्बली, इत्तेहादियों, ख़वातीन और अक़लियती अरकान, तिबी अमले और सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। मैं अपनी ख़वातीन का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे चीफ व्हिप आमिर डोगर ने बाकायदा पूरी इंफॉर्मेशन दी कि किस तरह हमारी ख़वातीन ने सारी असेंबली में उन्होंने गेन कितना किया, पहले साल से ज़्यादा उन्होंने सीखा, उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस रही असेंबली में और जो इम्प्रूवमेंट्स आई, तो मैं इसलिए उनको खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीबों की मदद के लिए एक और रिलीफ पर सोच रहे हैं। इस वक्त हमें बड़े चैलेंजेस का सामना है। पावर सेक्टर इस मुल्क पर अजाब बना हुआ है। हम सरकारी इदारों में तब्दीलियों के लिए तैयार हैं, जिसमें पावर सेक्टर एक सबसे बड़ा इस मुल्क के ऊपर अजाब बना हुआ है। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि मैं फिर से ये रिपीट करता हूं कि ये पावर सेक्टर का जो सारा कर्जा, ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे हमारे से पहले किया, इनहेरिट किया हम, ये हमें मिला इन पिछली 10 सालों के अंदर।
अब वो उस सेक्टर को ठीक करने के लिए टिंकरिंग विद द सिस्टम नहीं हो सकता। छोटे छोटे चेंजेस ही, इसमें बड़े ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे। वजीर आजम ने कहा कि 10 बरसों में PIA में 11 बार CEO को हटवाया गया। स्टील मिल्स पर 250 अरब रुपए कर्जा चढ़ चुका है। जब तक हम इदारों को ठीक नहीं करेंगे, माफियाज को नहीं निकालेंगे, तब तक मुल्क ठीक नहीं होगा। हमने जो अभी जो हमारे चेयरमैन है इस वक्त PIA के, 5 महीने इन्होंने केस करके उनको घर बैठा दिया जब वो फाइनली केस जीता गया। यानी मैं सिंपली बात करता हूं, कौन सा दुनिया का इदारा चल सकता है जिधर 11 सालों में 10 उनके हेड्स बदल जाएं? आपने अगर क्योंकि मेरा तजर्बा है, एक क्रिकेट टीम को भी तबाह करना हो, उसके 10 कैप्टन बदल दे 11 साल में, वही बैठ जाएगी। कोई भी दुनिया में अदारा नहीं चल सकता। इमरान खान ने कहा कि शुगर माफिया के साथ FBR, मुसाबकती कमीशन और दीगर इदारे भी मुलव्विस हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की शुगर मिल्स हैं। हम कार्टेल और माफियाज को कानून के ताबे करेंगे। जो सारी शुगर माफिया है, कौन इसमें बैठे हुए ऊपर? मैं भी सोचूं कि आसिफ जरदारी की भी शुगर मिल्स हैं, नवाज शरीफ की भी शुगर मिल है। भाई आपकी शुगर मिल्स हैं क्यों? जब आप गौर से जब पता चलता है तो क्यों शुगर मिल है? ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए शुगर मिल्स बनी हुई। तो ये एक जगह नहीं है स्पीकर साहब, ये हर जगह है। हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। हमने ये जो इंक्वायरीज की हैं, ये हम हर जगह इंक्वायरीज करेंगे। हमने हर जगह ये जो लोग इस मुल्क को एक्सप्लॉइट करते हैं, इनके पीछे जाएंगे। वजीर आजम ने ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर उन्हें कायम मकाम अपोजिशन लीडर करार दिया और कहा कि ये लिबरली करप्ट हैं। नून लीग वाले पैसे के लिए जहादी बन जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कितने भी धरने दे दें, कुछ नहीं होगा। ये चाहते हैं कि 6-7 लोगों को NRO दे दूं, वो किसी सूरत नहीं मिलेगा। कौमी असम्बली में बजट का दूसरा मरहला भी मुकम्मल हो गया और 500 अरब रुपए से जायद की 263 ज़िमनी ग्रांट्स कसरत राय से मंजूर कर ली गईं। वफाकी वजीर अली जैदी उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट ऐवान में ले आए। स्पीकर साहब, अल्लाह के नाम के नीचे खड़ा होके ये अपने पूरी पार्टी को और अपने चेयरमैन को ये चैलेंज भी कर रहा हूं और मैं उनको ये इख्तियार भी दे रहा हूं और मैं उनसे दरख्वास्त भी कर रहा हूं, अगर 1 रुपए की करप्शन, अगर 1 रुपए का, क्योंकि जो कमाते हैं वही माँ बाप को और बच्चों को खिलाते ना, हराम नहीं खिलाता स्पीकर साहब, हलाल खाता हूं और हलाल खिलाता हूं। अगर 1 रुपए की करप्शन कोई इधर बता दे, सबूत दे दे 1 रुपए की, ये सारे मुझे पब्लिकली जलील करें। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो मेरा लीडर भी और जिसके साथ 20-22 साल गुजार के बड़ा भाई भी मानता हूं, जिंदगी मेरी शक्ल भी ना देखे। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत हुआ। इजलास में ज़िमनी ग्रांट्स पर मंजूरी का मरहला जारी था कि जाती मामले पर वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि कल उन पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने करप्शन का इल्जाम लगाया। उज़ैर बलोच ने जिनके कहने पर कत्ल किए, वो यहाँ आकर तकारीर करते हैं कि भुट्टो की जमात, पार्टी भुट्टो की एक मर्डर की पार्टी, एक लूट के निजाम की जमात और अब तक की हर अहम खबर से आपको आगाह कि आपसे कुछ ही देर में आप देख सकेंगे प्रोग्राम न्यूज़ कैफे। देखते रहिए अब तक। कि आसिफ जरदारी की भी शुगर मिल्स हैं, नवाज शरीफ की भी शुगर मिल है। भाई आपकी शुगर मिल्स हैं क्यों? जब आप गौर से जब पता चलता है तो क्यों शुगर मिल है? ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए शुगर मिल्स बनी हुई। तो ये एक जगह नहीं है स्पीकर साहब, ये हर जगह है। हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। हमने ये जो इंक्वायरीज की हैं, ये हम हर जगह इंक्वायरीज करेंगे। हमने हर जगह ये जो लोग इस मुल्क को एक्सप्लॉइट करते हैं, इनके पीछे जाएंगे। वजीर आजम ने ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर उन्हें कायम मकाम अपोजिशन लीडर करार दिया और कहा कि ये लिबरली करप्ट हैं। नून लीग वाले पैसे के लिए जहादी बन जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कितने भी धरने दे दें, कुछ नहीं होगा। ये चाहते हैं कि 6-7 लोगों को NRO दे दूं, वो किसी सूरत नहीं मिलेगा। कौमी असम्बली में बजट का दूसरा मरहला भी मुकम्मल हो गया और 500 अरब रुपए से जायद की 263 ज़िमनी ग्रांट्स कसरत राय से मंजूर कर ली गईं। वफाकी वजीर अली जैदी उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट ऐवान में ले आए।
स्पीकर साहब, अल्लाह के नाम के नीचे खड़ा होके ये अपने पूरी पार्टी को और अपने चेयरमैन को ये चैलेंज भी कर रहा हूं और मैं उनको ये इख्तियार भी दे रहा हूं और मैं उनसे दरखास्त भी कर रहा हूं, अगर 1 रुपए की करप्शन, अगर 1 रुपए का, क्योंकि जो कमाते हैं वही माँ बाप को और बच्चों को खिलाते ना, हराम नहीं खिलाता स्पीकर साहब, हलाल खाता हूं और हलाल खिलाता हूं। अगर 1 रुपए की करप्शन कोई इधर बता दे, सबूत दे दे 1 रुपए की, ये सारे मुझे पब्लिकली जलील करें और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो मेरा लीडर भी है और जिसके साथ 20-22 साल गुजार के बड़ा भाई भी मानता हूं, जिंदगी में मेरी शक्ल भी ना देखे। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत हुआ। इजलास में जिमनी ग्रांट्स पर मंजूरी का मरहला जारी था कि जाती मामले पर वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि कल उन पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने करप्शन का इल्जाम लगाया। उजैर बलोच ने जिनके कहने पर कत्ल किए वो यहाँ आकर तकारीर करते हैं कि भुट्टो की जमात, पार्टी भुट्टो की एक मर्डर की पार्टी, एक लूट के निजाम की जमात और अब तक की हर अहम खबर से आपको आगा कि आपसे कुछ ही देर में आप देख सकेंगे प्रोग्राम न्यूज़ कैफे। देखते रहिए अब तक।